सबसे पहली बात यह है कि वसीम रिजवी इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये घोटालेबाज आदमी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है कि इसने वक्फ बोर्ड में और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घोटाला किया है। अब ये अपने मुकदमात से परेशान है और हुकूमत को खुश करने के लिए वो ये ऐसी बातें कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। कुरान शरीफ तो ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी तहरीफ ना हुई है ना होगी। देखो, वसीम रिजवी की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। वसीम रिजवी को तो हम लोग एक अदना इंसान भी नहीं समझते हैं, वो इतना बड़ा जाहिल है। उसके बाद का जवाब तो कोई भी देगा नहीं। और वो होता कौन है? उसको जब कुछ मालूमात नहीं है तो वो जवाब क्या मांग रहा है? कुरान करीम कितने करोड़ों लोगों के दिलों के अंदर हिफाजत से महफूज है और लोग कुरान करीम के हाफिज हैं। और कुरान करीम तो यार ये सिराते मुस्तकीम का दर्स देता है, सही रास्ता चलाने के लिए लोगों को कहता है। हमारे साथ मौजूद है जमायतुल उलमा हिंद मुमरा के सदर मौलाना अब्दुल वहाब कासमी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से वसीम रिजवी ने एक मलून हरकत की कल, कुरान शरीफ के 26 आयतों को निकालने के लिए उन्होंने याचिका दायर कर दी कोर्ट में। साथ ही उन्होंने अपने बयानात में तीनों खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया है, जिसके ज़रिए वो एक तरह से दो समुदाय, शिया समुदाय और अहले सुन्नत समुदाय के बीच में किसी भी तरह से दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस बयान को लेकर क्या कहना है? सबसे पहली बात यह है कि वसीम रिजवी इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये घोटालेबाज आदमी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है कि इसने वक्फ बोर्ड में और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घोटाला किया है। अब ये अपने मुकदमात से परेशान है और हुकूमत को खुश करने के लिए वो ये ऐसी बातें कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। कुरान शरीफ तो ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी तहरीफ ना हुई है, ना होगी, ना की जा सकती है। और वो 26 सूरतें बोल रहा, 26 आयतें बोल रहा निकालने के लिए। अरे वो एक ज़र्रा बराबर भी नहीं निकलवा सकता है, पूरी दुनिया एक हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे वो उसको कोई बदल सकता है? वो कोई कर ही नहीं सकता है। और वसीम रिजवी ये जो मुनाफिरत फैला रहा है, एक तीर से दो शिकार कर रहा है। शिया सुन्नी में मुनाफिरत, हुकूमत और मुसलमानों में मुनाफिरत, पूरी दुनिया से मुसलमानों को मुतनफ़िर कर दिया जाए। ये वो वैसे वसीम रिजवी जैसे कई लाख लोग पैदा हो जाएं तो भी कुरान करीम के अंदर एक ज़र्रा बराबर भी तहरीफ नहीं कर सकते हैं, ना कोई तख़फ़ीफ़ कर सकता है, ना कोई उसमें बढ़ावा दे सकता है। उनका कहना है कि ये याचिका दायर करने से पहले उन्होंने 57 रजिस्टर्ड मुस्लिम तंजीमों को इस बारे में लेटर भेजा, उनसे जवाब मांगा, उनका जवाब नहीं आया। क्या हकीकत है इसके पीछे की? क्योंकि जमायतुल उलमा हिंद काफ़ी ज़िम्मेदार है और देखते हैं कि उनकी तरफ से जब भी कुछ ऐसा होता है, पहली आवाज़ उठने वाली तंजीमों में से पहला नाम देखा जाए तो जमायतुल उलमा हिंद का है। क्या कहेंगे सर, उसको क्या जवाब देंगे आप अपनी तरफ? देखो, वसीम रिजवी की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। वसीम रिजवी को तो हम लोग एक अदना इंसान भी नहीं समझते हैं, वो इतना बड़ा जाहिल है। उसके बाद का जवाब तो कोई भी देगा नहीं। और वो होता कौन है? उसको जब कुछ मालूमात नहीं है तो वो जवाब क्या मांग रहा है? कुरान करीम कितने करोड़ों लोगों के दिलों के अंदर हिफाजत से महफूज है और लोग कुरान करीम के हाफिज हैं। और कुरान करीम तो यार ये सिराते मुस्तकीम का दर्स देता है, सही रास्ता चलाने के लिए लोगों को कहता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया चलाने की एक नसीहत लिख दी है और इसके अंदर बुराइयां तो है ही नहीं हैं। और बाज़ आयतें जो हैं, जो आदमी जाहिल है वही ये कह सकता है कि कुरान करीम कत्ल व गारतगरी का दर्स देता है। कुरान करीम कभी इस तरीके की बातें नहीं करता है। कुरान करीम ने जहाँ कहा है जिहाद के लिए, क़िताल के लिए, वो अपने मुखालिफिन के लिए कहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क पर कोई दूसरा मुल्क हमला करे या कोई भी आदमी हमारे मुल्क के ऊपर हमला करे तो मैं भी, आप भी, हिंदुस्तान का बच्चा भी उस मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे। डंडे से भी लड़ाई करेंगे, तीर तलवार से भी लड़ाई करेंगे, बंदूक से भी लड़ाई करेंगे, तोप से भी लड़ाई करेंगे। वो लड़ाई तो हम करेंगे,
जब हमारे मुखालिफत में कोई आएगा, हमारे मुल्क को कोई तकलीफ़ देगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे। तो कुरान करीम ने जो कहीं जिहाद वगैरह की बातें की है, वो उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त जो बातें थीं, उन बातों के मद्देनज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतें नादिल की थीं। जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जाने लगी, मुसलमानों को अपने घरों से, उनके घरों से निकाला जाने लगा, मुसलमानों को जिंदा जलाया जाने लगा, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़ा जाने लगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि जो तुम्हारे मुखालिफीन हैं, जो तुमको तकलीफ़ देते हैं, उससे तुम भी बदला ले सकते हो। ये इस तरीके की बातें होती है कुरान करीम के अंदर। उनका इल्ज़ाम है कि नौज़बिल्लाह बाकी के 3 जो खुलफा को उन्होंने नाम लिया है, 3 खुलफा का नाम लिया, उन्होंने कहा कि इन्होंने तहरीफ की कुरान में अपनी मर्ज़ी से उन्होंने, तो क्या ये किसी तरह से सही है इस तरह की बातें करना, नफ़रत फैलाना? ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, और जो मुअर्रिखीन हैं और जो मुफस्सिरीन हैं और जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, उनसे आप बात करिए। वो सारी की सारी चीज़ें हवाले के साथ आपको बता देंगे कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अलावा कोई इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। वो लोग क्यों जा कर के आयतें बढ़ाएंगे, क्यों वो लोग दुनिया में फितना फसाद करने की आयतें डालेंगे? ये सारी चीज़ें वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वसीम रिजवी ये सब कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे कि आखिर में मौलाना साहब, जैसे कि एक फ़िज़ा कायम की जा रही है आने वाले इलेक्शंस को देखकर, और एक तरह से जो शिया और सुन्नी समुदाय में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। वसीम रिजवी की इस हरकत के ख़िलाफ़ शिया उलमा ने भी उन्हें बाइकआउट किया है, सख्त से सख्त अल्फाज में उनको जवाब दिया है। आप क्या कहेंगे अपनी तरफ से? मेरे पास भी शिया आलिमों का आया है फ़ोन, उन्होंने कहा मौलाना ये सब मिल के हम लोगों की लड़ाई है, कुरान करीम के बारे में उसने कह दिया है। वो तो सबसे पहले हम उसको मुसलमान मानते ही नहीं हैं, और कुरान करीम के बारे में दुनिया 1400 साल से दुनिया कुरान करीम के पीछे पड़ी हुई है। कुरान करीम का एक ज़र्रा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कुरान करीम के अंदर कोई तहरीफ कर ही नहीं सकता है। तो वसीम रिजवी जैसे लोग क्या करेंगे? और शिया और सुन्नी दोनों जो है इस्लाम के एतबार से एक हैं, और सारे लोग मिल करके ये सब लड़ाई लड़ते हैं, और कुरान की बात आएगी तो सारे लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ा जाएगा, और इंशाअल्लाह उनको मुँह की खानी पड़ेगी, और उसकी कोई वैल्यू, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों से वसीम रिजवी की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई अहमियत देनी नहीं चाहिए। हाँ, कुरान और हदीस की हिफाजत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे।